कोरिया में रूम के साथ ये सारी सहूलियात फ्री में दी जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे और हमें अपनी दुआओं में याद करते होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले सफ़र के बारे में बताया था कि जो पाकिस्तान से साउथ कोरिया तक का था, तो आज मैं अपने रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ पर रूम में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको भी इन चीज़ों के बारे में आगाह किया जाए। तो चलते हैं, हम अपना रूम देखते हैं। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ ये बिल्डिंग 406-5 है। जैसा कि आपको पता है कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है, तो जगह-जगह ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शाज़ व नादिर पाकिस्तान में मिलती हैं। तो इसका अंदाज़ा आप इस आम सी बिल्डिंग से लगा सकते हैं। आप जो इस बिल्डिंग में एंटर होते हैं, बिल्डिंग में काफ़ी सेंसर लगाए गए हैं। तो सेंसर जो ही आपको डिटेक्ट करते हैं तो ये लाइटें खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। ये आपको इस बिल्डिंग में नहीं, आपको हर बिल्डिंग में हर जगह आपको ऐसे सेंसर मिलते हैं। हमारा ये B03 रूम है और इसे आम लॉक नहीं लगा, बल्कि इसे कीपैड वाला लॉक लगा हुआ है। तो 5 डिजिट्स का कोड डालें और तब जाके ये लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब रूम में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये किचन का पोर्शन आता है, जिसमें आपके पास एक एग्जॉस्ट मशीन दी जाती है ताकि जो धुआं है वो बाहर निकाला जा सके, और इसके साथ साथ एक लाइट भी दी गई है। एक चूल्हा दिया गया है जिसके बटन को ऑन करते सार ही आग खुद ही लग जाती है, मतलब आग जलाने के लिए आपको माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ एक शैंक है और कपबोर्ड्स हैं किचन में। और साथ में एक छोटी अलमारी दी गई है जिसमें आप जूते भी रख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ें आपने रखनी हो आप वो भी रख सकते हैं। किचन और कमरे के दरमियान एक शीशे का दरवाज़ा है ताकि किचन का जो धुआं है वो कमरे में दाखिल ना हो। कोरिया में अक्सर कमरे छोटे होते हैं, तो अलबत्ता ये कमरा भी तकरीबन 12 बाई 12 है। मेरे ख्याल से इस कमरे में भी 2 बंदे आसानी से रह सकते हैं। कमरे में हमारे पास काफ़ी चीज़ों की सहूलियात दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं सामने हमारी एक अलमारी है जिसमें आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम वगैरह, स्प्रे और डेकोरेशन पीसेस भी आप रख सकते हैं। जबकि अलमारी के ऊपर पहले से 2 तलाइयाँ भी रखी गई हैं। कमरे में एक और अलमारी भी दी गई है जिसमें हम अपने कपड़े हैंगर पर लटका सकते हैं। और हमारे पास एक टेबल है और टेबल के साथ हमारे पास एक चेयर भी दी गई है। रूम के लिए फ्री इंटरनेट भी है। लेटने के लिए एक बेड दिया गया है और साथ में हमें एसी की सहूलियत भी दी गई है। अलबत्ता यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई तो नहीं होता, लेकिन जो इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। कमरे के साथ बैक गैलरी में हमारे पास एक फ्रिज है, एक ओवन है और साथ में हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है। और यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टेंट गीज़र भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंस्टेंट गीज़र को ऑन करें तो हमारे लिए 1 या 2 मिनट में गर्म पानी आ जाएगा। सर्दियों में कोरिया में टेम्परेचर -10 से -15 तक चला जाता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोर हीटिंग की भी सहूलत मौजूद है। तो ये फ्लोर हीटिंग ऑन करने से कमरा हमारा गर्म हो जाता है और रहने के काबिल हो जाता है। कमरे के साथ अटैच एक वॉशरूम भी है। कोरिया में रूम के साथ ये सारी सहूलियात फ्री में दी जाती हैं, मतलब हमें सिर्फ रेंट देना पड़ता है और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं देने होते। और ये सहूलियत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट बाहर से कहीं से आता है तो उसके लिए सारी चीज़ें ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बर्दाश्त करे या फिर ये चीज़ें ख़रीदे। तो इस लिहाज से ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। कमरे का जो किराया है, मतलब मैं जो हूँ ये इस बेसमेंट में रह रहा हूँ, तो कोरियन 1,70,000 बनता है, जबकि पाकिस्तानी तकरीबन 28,000 रुपये बनते हैं।
और इसके साथ-साथ सिक्योरिटी के पैसे भी कुछ जमा कराने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन 5 लाख से 10 लाख कोरियन तक जमा कराने होते हैं। मतलब 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये सिक्योरिटी जब आप कमरा छोड़ के जाते हैं, तब आपको वापस कर दी जाती है। अब ये कमरा बेसमेंट में है, इसलिए इसका किराया 28,000 है। अगर यही कमरा फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे हो, तो इसका जो किराया है वो तकरीबन 33 या 35,000 तक चला जाता है। असल में ये जो सारे रेट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे रेट्स साउथ कोरिया के एक शहर डेजन के हैं। अलबत्ता अगर आप कैपिटल की साइड पे जाते हैं, जो कि सियोल है, तो उधर आपको तकरीबन 3-4 लाख में आपको सिंगल रूम मिलता है इस तरह का, जबकि इधर उसके हाफ में आपको रूम मिल जाता है। तो आज की वीडियो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोरिया में रूम किस तरह के होते हैं और उसमें किस-किस तरह की सहूलियात दी जाती हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आपको बाकी चीज़ों से भी आगाह करते रहें। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाए आपको, और साथ में कौन-कौन सी और सहूलियात दी जाती हैं हमें, जिस तरह यूनिवर्सिटी में या फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट में कौन सी सहूलियात दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह उन चीज़ों के बारे में भी आगे हम आपको बताते रहेंगे। बस आपने हमें दुआओं में याद रखना है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में आपसे गपशप होगी। अल्लाह हाफ़िज़।